से गावा साहब, आपका टॉपिक। जरूर। कल का कॉलगेट अच्छा गया, आज का मैरिको भी अच्छा है। अब मुझे अच्छा लगता है एम्फेसिस बीएफएल। यहां पर एक अपमूव मिलना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एम्फेसिस पर है, करीब करीब कह सकते हैं अंदर 1770 का। अपसाइड 1850 पॉसिबल है एम्फेसिस। ओके, एम्फेसिस अगर आप देखें 1798 पे, अगर आप देखें इससे बाय। कल हमने कमाई का अड्डा में मैरिको की कॉल ली थी, डायरेक्टर साहब वो कॉल लेके आइएगा, कहा था कि इसको कैरी करके ले जाइए आप, और वो कॉल 7 रुपये 50 पैसे की अब 10 रुपये हो चुकी है। मैरिको 420 कॉल ऑप्शन डे हाई पर। पूरा एफएमसीजी बास्केट जो है ना, डाबर, मैरिको, एचयूएल अच्छा करता हुआ, लेकिन एग्रेसिव स्टॉक्स बैकफुट पे हैं। पिडलाइट बैकफुट पे है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी, कोल इंडिया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा केमिकल, ये कुछ और स्टॉक्स जो कि सिंक करते हुए। निफ्टी बैंक अब सिंक होकर 32,300 के जोन में आ चुका है। चंदन, कोई शॉर्ट ट्रेड या फिर कोई पुट ऑप्शन आप लेंगे आज के सेशन के लिए? और कोई निफ्टी पे पुट ऑप्शन या फिर कोई स्टॉक फ्यूचर पे पुट ऑप्शन? देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी वीक है और बैंकिंग काउंटर्स पे फोकस कर सकते हैं। निफ्टी बैंक 33,333 एक मेजर लेवल था, कल भी अटेम्प्ट किया, नहीं निकाल पाया, तो नीचे में 32,000 31,750 के लेवल बन रहे हैं। स्टॉक वाइज आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक एक वीक लग रहा है और यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू। और सेकंड वीकनेस है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे बेचे 5,020 5,030 के स्टॉप लॉस रहेंगे, नीचे में 4,880 तक के डाउन साइड बन रहे हैं। एचडीएफसी बैंक है, वहां पे भी वीक स्ट्रक्चर है, लगभग 1,360 के डाउन साइड बन रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस दो काउंटर है जो इस करंट लेवल पे बेचे जा सकते हैं और मौजूदा लेवल से वीकनेस बन रही है। उसके अलावा यदि बैंक निफ्टी की किसी को पुट लेनी है तो 32,000 की पुट ले सकते हो, वहां पे प्रीमियम मूव होते हुए नजर आएंगे। चलिए, दो काउंटर्स आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं। डायरेक्टर साहब लाइए थायरोकेयर। ये आपको नीरज जी की टीम में आता हुआ दिखेगा। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स चौथी तिमाही के भी हुए हैं, जहाँ पर लगभग 46% ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद आपको थायरोकेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1038 पर। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, 3% की तेजी, गैप अप, बताइए क्या करना है? बिल्कुल, देखिए बाजार में जो भी उठापटक है, बट सेलेक्टिव सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और थायरोकेयर और ये जो लेब्स रिलेटेड कंपनीज है, वहां पे काफी बड़ा पॉजिटिव मूव आना चाहिए। कोविड के जो केसेस हमारे लिए चिंता का विषय है, उनके लिए कंपनी में सेंटिमेंटली पॉजिटिव है। लालपत लैब में जो तेजी हुई है वो कहीं ना कहीं थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस से गुजरती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1024 का ओपन जो ओपनिंग सपोर्ट है उसको स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। ऊपर में लगभग 1090 1100 तक के टारगेट थायरोकेयर में हासिल हो सकते हैं। चलिए, 1053 आपके सामने थायरोकेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये प्राइस अगर आप 6 अप्रैल को देखें तो हाईएस्ट लेवल था 1064। अगर ये टूटता है स्क्रीन पर तो यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया मोमेंटम और ऊपरी सतह की तरफ आते हुए देखेंगे। थायरोकेयर को जरा अभी 4.5% की तेजी के साथ साइड में रखते हैं और जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब के साथ। राहुल जी, एनसीएल इंडस्ट्रीज जिस पर आपने मोहर लगाई थी, शानदार गैप अप के साथ 190 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई रणनीति आप सेट करेंगे एनसीएल पर और तेजी यहां से? जी शैल जी, बिल्कुल मेरे को ये काउंटर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से हमें गैप अप देखने को मिला है, उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको 191 और 200 के टारगेट्स दिए थे, मैं उन्हीं पे बरकरार रहना चाहूंगा। यहाँ पे 183 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 200 के टारगेट्स आपको यहाँ पे कुछ ही समय में आते हुए देख सकते हैं। के लक्ष्य में आप बने रहिए एनसीएल इंडस्ट्रीज में। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? में अच्छा मूव नजर आ रहा है, और हालांकि बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि बैंक निफ्टी 32,300 को रिस्पेक्ट दे रहा है। एक बार आप आईटीसी को लेके आइए। आज ये डिफेंसिव्स का दिन है। आईटीसी 215 पे ट्रेड करता हुआ। मानस, आईटीसी पे आपका टेक? और मैं आई थिंक सिर्फ चार्टिकली नहीं, मैं ऑप्शंस वाइज बता सकता हूं कि आज आईटीसी अच्छा कर रहा है। इसकी आउट ऑफ मनी कॉल्स में अच्छा वेरिएशन है और आईटीसी इस प्राइस पे एग्जैक्टली अपने 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट कर रहा है और इसकी 220 की कॉल में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। ये ट्रेड कर रही है 3 रुपए 60 पैसे, 3.10 पे खुली थी। मानस, आईटीसी पे आपका टेक? डाबर डे हाई पर, ब्रिटानिया डे हाई पर, एचयूएल डे हाई पर, इसको कैसे ग्रैब करेंगे? और आईटीसी पे आपका टेक? देखिए, अगर ट्रेड लेना होगा तो आईटीसी में बिल्कुल लॉन्ग की तरफ ट्रेड होगा, और उसका रीजन ये है कि 7-8 सेशन से अगर आप देखिए तो 210 रुपए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है। तो 210 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं
तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो कम से कम जो पिछला स्विंग हाई था 226 से लेकर 227 के आसपास, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो 10 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 210 का स्टॉप लॉस रखिए और खरीदारी करिए आईटीसी। चलिए आपके सामने वापस थायरोकेयर का मैं स्क्रीन पर प्राइस लाता हूं। 1070 आपको फिलहाल इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखेगा थायरोकेयर पर। डायरेक्टर साहब लाइए एक और काउंटर जो नीरज जी की टीम में था, वो था IOL CP यानी कि IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहां पर आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। जुड़ेंगे अपने मित्र मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपके सामने IOL केमिकल्स का चार्ट प्रस्तुत है। यहां पर आपने लगातार 3 दिन से बढ़िया मोमेंटम देखा है, कोई रणनीति इस पर सेट कीजिए। देखिए, कल भी शायद स्टॉक की बात हुई थी और कल भी मैंने इस पे बुलिश हुई दिया था शायद जी, लेकिन आज पिक करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। तो आप अभी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि अब शायद आपको यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलेगा। अभी खरीदारी करिए, 609 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ 650 से लेकर 655 तक के टारगेट्स पॉसिबल है IOL केमिकल्स में। चलिए आपके सामने ये लक्ष्य आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको जो मेजर DMAs हैं वो टूटती हुई दिखी हैं। ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का आपको लगभग 900 रुपये दिखेगा और इस काउंटर पर आप अपना ध्यान दे सकते हैं। जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, कोई बढ़िया काउंटर आपने पकड़ा हो प्री ओपन ट्रेड्स के बाद, अब बाजार खुलने पर निफ्टी सिर्फ 18 अंक नीचे 14,855। बिल्कुल, देखिए पूरा FMCG और कंजम्पशन पे फोकस करना चाहिए और वीरू ने काफी अच्छा HUL का जिक्र किया है, तो HUL तो यहाँ पे फोकस में रहना चाहिए। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर में अब लग रहा है कि 3 दिन का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, तो वहां पे फोकस किया जा सकता है। टाटा कंज्यूमर 667 का सपोर्ट है, अब ये लगभग 695-700 तक के लेवल को छुएगा। उसके अलावा काफी दिनों के बाद देखोगे तो ऑटो में टाटा मोटर्स में बढ़त है, तो टाटा मोटर्स में हमारा वापस यहाँ पे फोकस आ रहा है 315 के सपोर्ट से। अब कहीं ना कहीं 333-34 के टारगेट टाटा मोटर्स में हासिल होने चाहिए। ओके टाटा, आप देखें स्ट्रॉन्ग डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। हमने 3 ऑप्शन ट्रेड लिए। मैरिको एट हाई, वो ऑप्शन हो गया है अब 11 रुपए का। ITC की कॉल हो गई है 4 रुपए 10 पैसे और वो HUL की कॉल, HUL डे हाई पर है 2500 की कॉल हमने कहा था बाय कीजिएगा। HUL अब डे हाई पर है। अच्छा, आप देखिए कुछ और स्पेस जो कि अब थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं डिफेंसिव्स का, अगर आप देखें दिन क्लियरली विजिबल है ये। लुक एट सन फार्मा, ये बसीन साहब का टॉप कन्वर्शन ट्रेड भी है। मैं इसके वॉल्यूम्स देख रहा हूँ आज सुबह काफ़ी अच्छे खासे हैं और ये अब इसने ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। राजेश सतपुते जी, सन फार्मा का इस दौर का जो ये एक लॉजिकल लेवल नजर आ रहा है वो है 640 का कॉल ऑप्शन डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा। जो थ्रस्ट ये जनरेट कर रहा है, आज का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या 640 के कॉल ऑप्शन पे पैसा बनेगा राजेश जी? और प्लीज इसका प्रीमियम स्क्रीन पे लेके आइएगा। चेस करें इसको, जिस प्रकार का ये पिछले 3 दिन का हाई क्रॉस कर रहा है उसको देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव का आज का दिन होना चाहिए। वीरेंद्र, FMCG ने लीड लिया है, बाद में फार्मा लेगा। तो सन फार्मा की बात करें तो 640, आपने बिल्कुल सही कहा, 640 यही वो स्विंग का हाई है। तो 640 का कॉल ऑप्शन जो आपको मिल रहा है करीबन 10 रुपए के आसपास, करेक्ट भी, मेरे पास प्राइस अगर गलत होता है तो 640 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 रुपीज। मेरे हिसाब से 18 से 20 रुपए तक का यहाँ पे मूव मिलना चाहिए। वीरेंद्र, इसके साथ मैं अपना पहला पिक देना चाहता हूँ और वो है लुपिन। देखिए, लुपिन में भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। मेरे हिसाब से आज ये ब्रेकआउट दे रहा है और इसका टारगेट होना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे 1085, 1060 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 1050 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है फार्मा में बढ़िया मोमेंट आएगा। चलिए, ये आपके सामने ल्यूपिन पर तेजी आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर बहुत बढ़िया काउंटर्स जो आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इंडिया सीमेंट 194.40, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बताइए क्या रणनीति इंडिया सीमेंट पर? बिल्कुल, देखिए कल इंडिया सीमेंट की हमने बात की थी और इंडिया सीमेंट प्रिफर्ड पिक है और 200 के लेवल्स की हम बात कर रहे थे और 200 निकलेगा तो वन ऑफ द आउट परफॉर्मर सीमेंट काउंटर बन जाएगा। तो सबसे पहले तो 200 पे नजर है, आज 200 हासिल हो जाएगा और मेरे हिसाब से फिर 200 निकल जाता है ये काउंटर तो 226 का लेवल बनेगा जो मौजूदा लेवल से 13% ऊपर है और वो 2017 का हाई है। तो इमीडिएट बेसिस पे 200 का लेवल देखे, जिन्होंने 1-2 दिन के लिए ट्रेड किया है वो 200 पे बुकआउट कर सकते हैं, पर जो 1 या 2 वीक के लिए रख सकते हैं वो और 13% की रैली इसमें कैच करने की सलाह रहेगी।
189 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपकी पोजीशन यहाँ पे रहनी चाहिए। चलिए, ये रणनीति इंडिया सीमेंट पर आप